इस बच्चे ने बिहार में जन्म लिया, यही इसकी सबसे बड़ी गलती है कि इसके पिता बिहारी थे। ये पत्नी है इनकी 2 साल पहले शादी हुई थी। इकलौता लड़का था आपका, इकलौता कमाने वाला था। 2 साल पहले आपने खुशी से शादी किया का शादी किया कि बहू आ जाएगा तो हम अकेले घर में क्या करेंगे, बहू आ जाएगा तो कब से बनाई खिलाएगा। ढंग का एक कमरा नहीं है, एक ढंग का बाथरूम नहीं है, एक शौचालय नहीं है इस घर में, और इस घर का कमाने वाला इकलौता लड़का इस संसार में नहीं है। घर का इकलौता कमाने वाला इकलौता लड़का वादा करके गया था कि हम दीपावली पर आएंगे, खुशियां लेकर आएंगे, लेकिन खुशियां तो नहीं, कफन में लिपटा हुआ शरीर जरूर आएगा। अब इस घर में मातम है, इस गांव में मातम है, क्योंकि इस गांव के 5 लोग कमाने गए थे मेरठ, अवैध तरीके से चल रही फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं और दम तोड़ देते हैं। पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट होता है और इसके बाद सबका शरीर इधर उधर बिखर जाता है और तमाम लोग झुलस के अपना दम तोड़ देते हैं। हादसे के 2 दिन बाद इस गांव में, इस घर में मातम है। हादसे के 2 दिन बाद बॉडी इस गांव में नहीं आई है, क्योंकि लाने वाला कोई है नहीं, प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, सत्ता के लोग सोए हैं, और एक बीबी है जो रो रो कर जिनका बुरा हाल है। इनका एक लौता बेटा है जो अभी मतलब समझ जाइए कि एक बचपना जी रहा है, उसकी कोई उम्र नहीं, 2-3 साल का। कितने साल का है ये है जी, मतलब 1 भी साल का ढंग से नहीं है, ये 1 साल का है, 1 साल का। सोचिए इस बच्चे का क्या कसूर था। इस बच्चे ने बिहार में जन्म लिया, यही इसकी सबसे बड़ी गलती है कि इसके पिता बिहारी थे, और बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो कोई गारंटी ये नहीं रहती कि वो लौट कर आएंगे या नहीं। इसकी गलती इतनी है कि ये बिहार में जन्म लिया है, इसके पिताजी अभी संसार में नहीं हैं। जब माँ से ये पूछेगा कि मम्मी पापा कहने बाड़न, तो मम्मी बताई हन कि बेटवा तोहार पापा गल रहन कमाए, और कमाए जब गल रहने तो एगो फैक्ट्री में धमाका हो गई, और धमकुआ में तोहार पिताजी झुलस के मर गइलन। ये बताएंगी। ये पत्नी है इनकी 2 साल पहले शादी हुई थी। इनके जीवन में जब खुशियों का समय होना चाहिए था, तब दुख का जो है पहाड़ टूट पड़ा है। दुख का पहाड़ इसलिए टूटा है क्योंकि इनके पति शादी के बाद कमाने गए थे, वादा करके गए थे कि हम दीपावली पर आएंगे, मोमबत्ती लाएंगे, दीपक जलाएंगे, पटाखा चलाएंगे और इसके बाद जो है मिठाई एक साथ खाएंगे। लेकिन दीपावली से ठीक पहले इस गाँव में, इस घर में मातम छा गया है। कहाँ गए थे पति आपके? दिल्ली में। दिल्ली गए थे, क्या बोल के गए थे? बोल के गए थे कि 11 महीना में 2 तारीख के चलाएंगे। 11वें महीने में 2 तारीख को, करवा से 1 दिन बाद। हाँ, बोले थे दीपावली छठ। हाँ चलाएंगे। दीपावली छठ कहाँ मनाते? जी मनाते हैं यहीं। हाँ। आपसे बोल के गए थे। हाँ। कब शादी हुई थी आपकी? 2 साल 2021 में। 2 साल हो गया है। हाँ 2 साल हो गया। क्या हुआ है कि आपके पति का देहांत हो गया है? पटाखे में ले गए थे जो झूठा बनाकर, एथी में साबुन वाला एथी में ले गए थे। साबुन वाला फैक्ट्री में मूर्ख बनाकर ले गए थे। हाँ। बोले थे पटाखा बनाओ इसमें। हाँ। और पटाखा बनाते थे। हाँ। और विस्फोट हो गया। हाँ। ये बाबू कितने साल का है? 2 साल का है। कितना सैलरी पाते थे वहाँ? कितना सैलरी, तनख्वाह? 12,000 रुपया। मेरठ में काम करते थे। हाँ। अच्छा ये बताइए, 2 दिन बीत गए हादसे को, अभी तक बॉडी भी क्यों नहीं आया है? पता नहीं क्यों नहीं है। पता नहीं है। क्या बोल रही हैं? पता नहीं है क्यों नहीं है। किसी ने कोई मतलब परवरिश नहीं की कि आए, कोई जो है सिफारिश नहीं की? आपका बेटा कौन? आपका बेटा था? हाँ? हमारे बेटा प्रयाग गइलन कमाए, फुसला के रूपन ले गइलन कि हे साबुन फैक्ट्री में काम है, फटाके में लगा देलन। 5 बजे 4 बजे बाबू हमार फोन कैलन। 8 बजे घायल है मौत के सूचना आइल तो उनकर मतारी लागे फोन आइल रूपन के, तो आइल तो हम पीछा लगा चलते रही, फोनवा लेके चलते रही। तक बताओ ना का बात बा। उ ना बतौली, कहली कि ना हमार चाबी ले लो, हमार बेटी के मियाज खराब बा से हम जा तनी, जैसन होई तैसन कहम। तो कुछ ना कहली, खाली अपने बाई में चल गईली भाग के। हमारा पाछे पता लागल कि ओमे बारूद बनेला, बारूद फाट के सब घायल लोग हो गई, 5 लोग के मौत हो गई। अब हम का करी? आपका इकलौता बेटा था? एकलौता बेटा। आपके पति भी नहीं है? हमको पति है, बूढ़ा है। हाँ? कमाने के लिए नहीं ऐसा है। हाँ? ऐसा बुजुर्ग हो चुके हैं। हाँ, आपका इकलौता, इस घर का इकलौता कमाने वाला उहे है सर, और चलाने
कमाने वाला सर इकलौता उहे लड़का। इकलौता लड़का था आपका, इकलौता कमाने वाला था। हाँ। 2 साल पहले आपने खुशी से शादी किया था। का शादी किया कि बहू आ जाएगा तो हम अकेले घर में क्या करेंगे, बहू आ जाएगा तो कब से बनाई खियाएगा, हम बाहरी देखेंगे। एक लिए हम शादी कर देनी छोटे बच्चे में, गैलन बाबू कमाए लिया गलन फुसला के, ये बात है। ओ यही घर है आपका? हमारी है घर सर। एक बार घर दिखा दीजिए, इस घर की क्या स्थिति है। ढंग से एक कॉलोनी तक इन लोगों को नहीं मिला है। कुछो ना सर, कुछो ना। अगर बिहार में हमनी के कुछ रही सहायता मदद, हम अपना बाबू के नाम विदा करती कमा। बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिलता? कुछो नहीं, कुछो नहीं, कुछो रोजगार नहीं है। अगर बिहार में रोजगार मिलता तो इनका मांग का सिंदूर थोड़ी उजड़ता। उतारता ना उजड़ता भैया ना। ये मांग का सिंदूर किसने उजाड़ा पता है? पता है। कौन उजाड़ा? रूपन लिया। ना रूपन ना सरकार सरकार उजाड़ा है। हाँ। जानती है क्यों? क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कल कारखाने नहीं है, हाँ। यहाँ फैक्ट्री नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है ना, कुछ नहीं है सर, यही बात बा। अच्छा, क्या दोस्त था आपके बेटे का? आपके बेटे की क्या गलती थी? हमारे बेटा का कुछ गलती ना, बस उसका ये गलती था कि बिहार में पैदा हुआ है। हाँ बिहार, हाँ ये गलती था ना। हाँ। बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, बिहार के लोग मारे जाते हैं। समझ गए? हाँ। अब इनका जीवन कैसे बीतेगा? आपका तो बीत गया, अब इनका कैसे बीतेगा? अब सर सरकार देखिए इस बच्चे का, इस बेटे का जीवन कैसे बीतेगा? देखिएगा कैसे बीतेगा। इसका जवानी और बचपना शुरू। कटोरा मांग कर उसको बच्चे के पोसेंगे, खिलाएंगे, बहू के रखेंगे, और क्या होगा? सरकार तरफ से हमरा मदद चाहिए। 15-15 लाख दीजिएगा तो हम अपन है देखते हैं, पानी डालते हैं, बरसात आती है तो पानी घर में गिरती है। प्रशासन के लोग आए? रात के जाग के पानी बीचते हैं, रात भर जाग। प्रशासन के लोग आए? प्रशासन कहाँ, कोई कुछ नहीं खबर किया, कहीं नहीं कुछ किया। देखिए इस बच्चे की शक्ल देखिए, ये बड़ा होगा तो पूछेगा कि मम्मी पापा कहाँ हैं, तो मम्मी क्या बताएंगी पापा कहाँ हैं? नहीं बता पाएंगी। मम्मी भी उस वक्त रोने लग जाएंगी, मम्मी के आंखों में आंसू होगा और मम्मी क्या बताएंगी। इस बच्चे का बचपना शुरू होने से पहले, जवानी शुरू होने से पहले खत्म हो गई है। ये उस बिहार में पैदा हुआ है जहां पर बिहार के लोग मजदूर के नाम से जाने जाते हैं। इस घर को दिखाइए एक बार। ढंग का एक कमरा नहीं है, एक ढंग का बाथरूम नहीं है, एक शौचालय नहीं है इस घर में, और इस घर का कमाने वाला एक लौता लड़का इस संसार में नहीं है। और अभी तक शासन के लोग, प्रशासन के लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि बिहारी मरा है। बिहारी मरता तो ठीक था, ये मरा है कोई मजदूर, इसलिए मजदूर के घर कोई भी जो है अपना वजूद भी दिखाने नहीं आएगा। एक बार और घर के पास आइए, इसको दिखाइए, इस दरवाजे को। हाँ इस दरवाजे को, हाँ ये इस बार इस दरवाजे को आप देख लीजिए। हम इसलिए दिखा रहे हैं कि घर में ढंग के लिए दरवाजा नहीं है आने के लिए। क्या स्थिति होगी? एक कमरा नहीं है जिसमें ये लोग सुकून से रह पाए। बारिश के दिन में इस घर की क्या स्थिति होगी उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। ये बताइए कितना पढ़ी हैं आप? 10वां पढ़ी हैं। कोई काम वो मिलेगा कर लेंगी? हम कर लेंगे। अब कैसे जीवन बीतेगा? पति तो इस दुनिया में रहे नहीं। सरकार हमारे लड़का के दीजिए पढ़ाने के पैसा, हम हमारे के दीजिए कुछ, हम नौकरी हम करेंगे कुछ के। नौकरी करेंगी और सरकार से मांग रही हैं कि आपको बच्चा को पढ़ाए। हाँ बस। 2 साल शादी का हुआ है। हाँ। दुख तो बहुत हो रहा होगा कि सब कुछ उजड़ गया। हाँ। जो अपना था, जिसके साथ 7 जन्म 7 कसम निभाने का वादा किया था, उस संसार में नहीं रहा ना, कुछ नहीं। और यहाँ तक कि अब बॉडी और 100 भी अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकती। नहीं, दर्शन भी नहीं करते। 100 भी नहीं आ रहा है। नहीं। यहाँ पर सबके आंखों में आंसू है क्योंकि ये लोग बेबस हैं। ये बिहार की बेबसी है नीतीश कुमार जी। टीचर जी, बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं? इस गली गलियारे, इस थोड़े थोड़े घर के दरवाजे से जब आप निकलिएगा तो आपको रोने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। आपको पता चलेगा कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में सिर्फ मातम है, बिहार में सिर्फ बेरोजगारी है। हम बेरोजगारी के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते? बस हमारी भी आंखें नम हैं, हम भी दुखी हैं, हम भी हैरान हैं, परेशान हैं कि एक गांव में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। और इसलिए हो गई है क्योंकि वो रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर गए थे। कहाँ गए थे? तो मेरठ गए थे। और नौकरी कितने की करते थे? तो 12,000 की करते थे। 12,000 में 6,000 बचाते थे, 6,000 परिवार को देते थे। बोले थे दीपावली पर आएंगे, संग में बैठकर माँ बाप के साथ, पति पत्नी और इसके बाद बच्चे के साथ खुशियाँ मनाएंगे। खुशियों से पहले मातम आया, सबको उजाड़ कर लेकर चला गया और इस मातम में अब कोई नहीं बचा।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरा जिले का कोयल गांव है, कोयल गांव है, प्रखंड चरपोखरी प्रखंड है। प्रशासन के लोग शर्म लिहाज हैया है तो आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।